जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें और हमारी सारी परेशानियों को दूर करें। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी 10 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। इन 16 दिन की अवधि में लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पितृ प्रसन्न हैं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है और अगर नाराज हैं तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पितृपक्ष से संबंधित कुछ ज़रूरी नियम और कुछ विशेष सावधानियाँ जिन्हें श्राद्ध पक्ष में हमें याद रखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को याद रखें और इनका पालन करें तो निश्चय ही हमारे पितृ हमें आशीर्वाद ज़रूर देंगे और हमारी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक का ये जो 16 दिन का समय होता है, जिन्हें हम 16 श्राद्ध भी कहते हैं, वो केवल पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान कई चीज़ें खाने की मनाही होती है जिसे हम तामसिक या अपवित्र खाद्य पदार्थ भी कहते हैं। खाने की कुछ चीज़ों को ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हें खाने से हमारे शरीर में जिन रसायनों का उत्पादन होता है वो हमारी एकाग्रता को भंग करने वाले होते हैं। तामसिक चीज़ें खाने से हमारा ध्यान भटकता रहता है और हम पूजा पाठ में पूरी तरह मन नहीं लगा पाते। जिन चीज़ों को धार्मिक रूप से अपवित्र माना गया है उनमें प्याज, लहसुन, नॉनवेज, अंडा और शराब इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ में कुछ ऐसी दालें भी हैं जिन्हें खाने की मनाही है। इसमें साबुत मसूर, उड़द, चना, काली सरसों, काला नमक और काला जीरा शामिल हैं। इनमें से कुछ चीज़ें हमारे शरीर में गैस बढ़ाने का काम करती हैं तो कुछ चीज़ें स्वाद की तरफ आकर्षित करती हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारे मन को शांत रखने में समस्या पैदा हो सकती है। इसी प्रकार श्राद्ध पक्ष के दौरान गंदे कपड़े भी न पहनना, बाल न कटाना, नाखून न काटना, शेव न कराना इत्यादि शामिल हैं। ये नियम लेकिन उन लोगों पर लागू होते हैं जिन्हें पितृपक्ष में पूजा करनी होती है। श्राद्ध के समय गृह कलह, स्त्रियों का अपमान करना और लड़ाई झगड़ा करने से भी पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध करने के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर का कुतुब काल और रोहिणी काल होता है। कुतुब काल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी हमें रात को श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि रात का समय राक्षस का समय होता है और दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। श्राद्ध के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पूर्वज पशु पक्षियों के रूप में हमसे मिलने आते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि इस दौरान हम किसी भी पशु पक्षी को सताएं ना और हम उनकी सेवा करें। श्राद्ध के दिन अपने पितरों के लिए काले तिल के द्वारा तर्पण और संकल्प करना चाहिए। श्राद्ध के दिन अपने पितरों के गुणों का स्मरण करते हुए उनके पसंद का खाना बनाना चाहिए और किसी योग्य विद्वान ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित करें। ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंचबलि निकालने का भी विधान है। पंचबलि का अर्थ है 5 प्रकार के प्राणियों के लिए भोजन निकालना। सबसे पहले गौ बलि अर्थात गाय के लिए भोजन निकालें। दूसरा श्वान बलि अर्थात कुत्ते के लिए भोजन निकालें। तीसरा काक बलि अर्थात कौवे के लिए भोजन निकालें। चौथा विश्वदेव बलि अर्थात देवता के लिए भोजन निकालें। पांचवा पिप्पलिका बलि अर्थात चींटियों के लिए भोजन निकालने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराते समय पत्तल का प्रयोग
या तांबे, पीतल, कांसे या चांदी इत्यादि के बर्तन में भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के दिन गाय के दूध से बनी वस्तुएं जैसे खीर, मिष्ठान्न, जौ, धान, तिल, गेहूँ, तिल्ली का तेल आदि का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है कुछ सावधानियाँ जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपने पितरों का पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा।